सुनिए, अब क्या है कि 5 वाक्य दिए थे, उसमें से सबसे बड़ा आप लोग गलती किए थे। अब गलती पता है क्या किया है? जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में का था, यही वाक्य में मिला था ना जी। ये इसी टेंस में से वाक्य मिला था। एक वाक्य था जो 2 नंबर वाक्य था। 2 नंबर वाक्य क्या था भाई, बताइए। आप लोग क्या हंसते रहे? हाँ, आप लोग क्या हंसते रहेंगे? और ऐसे वाक्य जब हमें मिला तो हमने क्या किए कि इसको न सोचे न समझे, फटाक दे बना के चेक करा दिए, खुश हो गए। कहे कि सबसे पहले हमको ये सवाल बनाना था ना। अब भाई ये बताइए कि जब सबसे पहले आपको सवाल बनाना था तो हम गलती कितना किए हैं ये भी नहीं ध्यान दिए। हम कल ही बताए थे कि बच्चे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो मिस्टेक से वो 1 नंबर माइनस करा देते हैं। जब ध्यान दे देते हैं उनके लिए तो माइनस में नहीं बल्कि प्लस में 1 नंबर हो जाता है। वही काम आज हम लोग किए कि जो माइनस कर दिए प्लस नहीं हुआ। सवाल की तरफ हमने देखे, आज भी आप लोग कल के ध्यान में था कि सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से पढ़ाए हैं, लास्ट में ता रहा रहेंगे, अति रहेगी, सब लगा हुआ है। क्या करना है यार, बना देना कोई बड़ी। लेकिन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया कि किसमें क्या परिवर्तन है, कुछ नहीं ध्यान दिए, कुछ ध्यान नहीं दिए। आपके पास एक सवाल था कि क्वेश्चन हमने बोले थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं पढ़ते रहेंगे। दूसरा है कि क्या आप लोग क्या हंसते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन था कि सुनीता जी बोलती रहेगी, संगीता नहीं खेलती रहेगी, आप लोग मोटे होते रहेंगे। यहाँ लास्ट में होते रहेंगे लग गया है, गागी लग गया है। आपने याद करी, सर तो कल बताए थे यार, हम तो बना लेंगे ऐसा। मिस्टेक कहाँ होता है, कहाँ होता है मिस्टेक, ये हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब जब इस बात पर ध्यान नहीं दिए तो आपने सिर्फ दिमाग में वही लेके चले कि जो कल का कहानी हो रहा था कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं और क्या दिमाग में लेके चल देते हैं। जाके 1 नंबर कटेगा, 1 नंबर कटेगा निश्चित। अब 1 नंबर जब कटेगा तो 2 नंबर तो मिलेगा नहीं, घट ही गया। तो देखिए है, आप लोग क्या हंसते रहेंगे यार, या कम से कम अभी पहचान तो करिए कि लगा कहाँ है, कहाँ लगा है, ये क्या है ना, ये कहाँ लगा है, वाक्य के किधर लगा है, बीच में लगा है ना। हम आपको बताया है ना कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। इसमें से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, लेकिन वो उसमें एक और व्यक्ति को बैठा दिया गया जो कि गलती करा दी, जिसे हम पहचान नहीं पाए। वो कोई जरूरी नहीं था कि भेष बदला, भेष नहीं बदला है, ये सामने खड़ा है, फिर भी हमने गलती कर दी है। इसको पहचाने नहीं, डायरेक्ट इनको और इनको पहचान लिया, इसको छोड़ दिया, गिनती भुला गया, इसका गिनती भुला गया, गलती कर दी। गया 1 नंबर, गया कि नहीं गया। अब क्या कीजिएगा, रोके तो क्या वापस कर लीजिएगा, कभी नहीं हो सकता है भाई। तो कम से कम इस पर ध्यान दो। देखो क्या लगेगा बाबू, अब बताइए, अब तो दिखा दिए है ना। ये जब अफर्मेटिव सेंटेंस इस वाक्य में बोध हो गया तो सबसे पहले हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, लगाएंगे ना यहाँ पे, तो वाट लगा दिया। अब क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई, लगेगा ना। उसके बाद क्या लगेगा, ये लगेगा ना, यानी ये लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, है बिन लगेगा ना भाई। उसके बाद क्या चीज काम है, हंसना का स्पेलिंग क्या होता है, बोलिए, क्या नहीं बोल रहे हैं, बना कि नहीं बना वाक्य। इतना ही सब मिस्टेक हम कर दिए, सारा बेअर्थ हो गया, सब बेअर्थ हो गया। इतना चिल्लाकर समझाया गया, बताया गया, फिर भी हम लोग मिस्टेक कर दिए। अब क्या कीजिएगा इसके लिए, सर फोड़ देते तो वापस आ जाता, नहीं आता।
आपके कॉपी में रेड मार्का कर दिए हैं, रेड सियाही लगा दिए हैं, क्या उसको वापस कर लीजिएगा? नहीं होगा। इसीलिए सोचिए कि मिस्टेक कहाँ होता है। ये कोई भी परीक्षा में वाक्य अगर पूछ दे तो इस तरह हड़ाइए मत, बनाइए उसको, दिमाग लगाइए उसको। अब बताइए, एक आदमी को हम पहचान नहीं किया था हमारा वाक्य गलती हो। हम बार बार कहते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत खतरनाक होता है। ये झगड़ा भी नहीं करेगा आपसे, ये झगड़ा भी नहीं करेगा भाई। ये कहेगा कि अगर हमारा बात नहीं, हमको नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, मत पहचानिए, खुद में अपने आप आके खुद पहचान कीजिएगा। हम बोल रहे तो नहीं पहचान रहे ना, और जब हम नहीं बोलेंगे ना तो आप आके हमको रिक्वेस्ट कीजिएगा उल्टे में। तो करना पड़ा कि नहीं करना? तो इससे कम से कम ध्यान दीजिए आप लोग, इस पर सवाल पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई किस बात के लिए हो रही है? जब हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमको इंग्लिश पढ़ने से, टेंस बनाने से फायदा क्या है? यही तो मिस्टेक होता है, यही छोटी छोटी गलतियां। ध्यान दीजिए, ठीक है। हम इतना बता दिए हैं, अगले क्वेश्चन बोलेंगे, लेकिन हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि बच्चे दिमाग में क्या लेके चलते हैं। हम लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं और भागते जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग को तो भाषा है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश बोलना भी हम लोग का पहचान एक जरूरी है। इसमें वाक्य में वो कहे कि सर हम कहाँ जाए इंग्लिश पढ़ने बोलने के लिए, दूसरे इंस्टीट्यूट में जाए क्या? नहीं। ये 5 वाक्य जब हम आपको लिखवाए हैं, इसमें क्या है, आप लोग ये बातें आप लोग नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या इसका हम इंग्लिश किए कि नहीं किए? तो क्यों नहीं हम इंग्लिश में इसका अनुवाद स्पीकिंग कर सकते हैं? हम लोग नहीं पढ़ते रहेंगे। किससे बोला गया? किसी व्यक्ति से आपने बोल दिए, क्या उसे इंग्लिश में नहीं बोल देते आपने? जब हम टेंस बना ले रहे हैं इसका, तो इंग्लिश यही तो हुआ। कोई दूसरा कुछ तो नहीं है ना कि शीशा में जी करना पड़ेगा जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इंग्लिश तो इसी तरह होता है। तो इस पर भी ध्यान दीजिए कि आप टेंस बना रहे हैं ना, तो वही इंग्लिश स्पीकिंग हो जाएगा। यहाँ तो लेटर नहीं लिखना है कि चलो भाई यहाँ टू, यहाँ द, यहाँ इन प्रयोग करना है। यहाँ हमको देखना है भाई कि टेंस जब बना लिए, 5 वाक्य था, 5 हम लोग बोलते हैं, ऐसा है कि नहीं बोलते हैं? अब हम ही बोल दिए कि हम लोग नहीं बोलते हैं, तो क्या इसको हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते? इसी प्रकार से इंग्लिश बोलना भी आप लोग जब टेंस पढ़ रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। चलिए, इतना गलती हुआ था, इसे सुधार कीजिए। और आपको फिर आज दिखाए हैं कि क्या गलती आप लोग करते हैं। कल के डेट में बताए थे, लेकिन आज भी आपको दिखाया गया, वाक्य के सामने आप लोग को सामने दिखाई दे रही है कि हमने क्या गलती किए थे। सबका गलत करना, क्या छोड़े थे कि गलती हुआ, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। वाक्य लिखिए आगे।